अपना प्रेम, अपनी अपनी भावनाएं, बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध भावनाएं सबने अर्पण की हैं। और इन्हीं चीज़ों की सबको एक दूसरे को ज़रूरत भी होती है। हर एक कोई चाहता है कि सब लोग उसके साथ अच्छे से व्यवहार करें और वो भी दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करे। बोला जाता है कि लव विंस लव, प्रेम जो है वो प्रेम को जीतता है। तो जब हम शुद्ध पवित्र आत्मिक प्रेम रखते हैं, ज्ञान के हिसाब से निस्वार्थ प्रेम रखते हैं, तो बाकी भी सब हमको निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वो सदा कायम रहता है। स्वार्थ वाला प्यार, स्वार्थ पूरा हुआ ख़त्म हो जाता है, या अगले को स्वार्थ समझ में आया तो ख़त्म हो जाता है। जैसे कोई समझता है कि ये ना मुझे स्वार्थ से प्यार करता है, तो उसके अंदर का प्रेम ख़त्म हो जाता है। और जहाँ निस्वार्थ होता है तो वो प्रेम बढ़ता रहता है। ज्ञान में सबका प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ता जाता है, क्योंकि स्वार्थ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कभी भी 1% भी, 0.1% भी स्वार्थ अपना रखो नहीं। हमेशा दूसरे के हित की बात करें, दूसरे के भले की बात करें। कभी भी हम स्वार्थ वाला नाता किसी के साथ भी हमें रखना नहीं है। और सब गुरु की कृपा है, गुरु की महिमा है, भगवान की कृपा है, जिन्होंने मनुष्य तन दिया, सत्संग सुनने का, सत्संग तक पहुंचाने का भगवान ने अवसर दिया। और गुरु की कृपा होती है कि जैसे वो हमको अपना बना लेता है और हमको वो ब्रह्म ज्ञान दे देता है। फिर सब एक दूसरे के ऊपर प्रेम रखते हैं, परमात्मा का भाव, अपना ये ईश्वर का परिवार है, सत्संग का परिवार है, ये परमेश्वर परिवार है। तो इस परिवार में केवल प्यार ही प्यार होता है। इस परिवार में वार नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करता कोई, लेकिन सब वास्तव में प्रेम करते हैं। तो इन सब के लिए अच्छा सबका जीवन बना, ज्ञान से बना, इसके लिए गुरु के शुक्राने हैं। किसी भी पल हमें गुरु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमको इतना बड़ा परमेश्वर परिवार मिलता है, जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। और हम लोग भी इसी प्यार को, इसी परमेश्वर परिवार को और बढ़ाएं। लोग अपने अपने परिवारों के लिए सोचते हैं हमारे पास जनसंख्या बढ़ जाए, कि इतना है इतना हो जाए, तो वो उस प्रकार से अपने परिवार की वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान की भक्ति करने वालों का जो परिवार है वो बढ़ना चाहिए, हर एक के अंदर, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, अच्छाइयाँ सबके अंदर भरें, यही हर एक को कार्य करना है। और ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है, उसकी कृपा से आगे भी होता रहेगा। बस उसकी कृपा में अपनी कृपा शामिल कर लेंगे तो ये सब होता रहेगा। हम लोग को हर पल, हर समय, हर दिन की शुरुआत अपने भगवान से, उनको नमन करके, अपने माता पिता को नमन करके, अपने गुरु को नमन करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में आज जो लोग भी सत्संग में हैं, हमारा ये मानना होता है, जब सुना है, पढ़ा है भगवद गीता में, गुरु के मुख से भी सुना, अपने आप से भी पढ़ा, सभी लोग ने पढ़ा है कि सब आज जो भक्ति करते हुए दिखते हैं वो पिछले जन्म के भी योगी ऋषि मुनि थे, जिन्होंने भक्ति की, पूजा की, तपस्या की, मगर उनके खाते में कुछ कर्म के फल बचे हुए थे, जिनको भुगतने के लिए उनको कर्म प्राणियों के बीच में आना पड़ा, देह को धारण करने के लिए आना पड़ा। कोई छोटी सी या कोई बड़ी सी या कोई इच्छा दबी रह गई, जिसको पूरा करने के लिए आना पड़ा। कोई तो कारण होता है ना, जो भी कोई दुनिया में आता है उसके पीछे कोई तो कारण होता है। कहीं कोई एक इच्छा दबी रह जाती है कि काश ये वाली इच्छा मेरी पूरी होती, इसको पूरा होते हुए मैं देख पाता, तो उस कारण से भी किसी को जन्म लेना पड़ता है। या उसके खाते में अभी लेन देन बकाया है लोगों का, उसको पूरा करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको अगले जन्म में भी अवसर मिलता है, जिसको वो अपने योग को कंटिन्यू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि ऐसे योग भ्रष्ट होते हैं, जो योग अपना लगाने के लिए चले थे
लेकिन पिछले जन्म में उनका योग पूरा नहीं हो पाया, वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने योग से, अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से। तो उनको वापस योग युक्त होने के लिए फिर दुनिया में आना पड़ता है। तो वो किसी अच्छे श्रीमानों के, विद्वानों के, ज्ञानियों के अच्छे कुल परिवार में जन्म लेते हैं, और उनके परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर ऐसा अच्छा पुण्य आत्मा कोई ज़रूर रहा है जिसके कारण से वो उस जगह पे उनका जन्म होता है, और वहाँ उनको फिर अवसर मिलता है, फिर वो अपना आगे करते हैं। तो हम सब लोग पिछले जन्म के ऋषि, मुनि, योगी, गुरुजी अक्सर ये बात बोलते थे कि सभी तुम लोग आज जो बैठे हुए दिखते हो सत्संग सुनते हुए, तो सब ये नहीं कि साधारण हो, तुम लोग बहुत सब असाधारण हो। सभी ने पिछले जन्मों में, कई जन्मों में बहुत सी तपस्याएं की हैं, बहुत से साधन किए हैं, भक्ति की है, तब आज ये ब्रह्म ज्ञान पसंद आया, ब्रह्म ज्ञान मिला और पसंद आया। अब अपना पुरुषार्थ है, इसको करें। तो जो दुर्लभ जन्म होता है योग लगाने के लिए, योग युक्त होने के लिए, वो भी परिवार, वो कुटुंब दुर्लभ होते हैं जहाँ पे योग भ्रष्ट का जन्म होता है। तो हर एक आज सब योग युक्त होने के लिए बैठे हैं, तो अपने अपने माता पिता को, कुटुंब को, परिवार को, कुल को, खानदान को, सबको तो नमन करना है, क्योंकि उनके अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण से आज हमको ये मिला, ये हमारा योग पूरा होने के लिए हमको अवसर मिला। और गुरु जो हमको इतना अच्छा मिला, जिसने बिना कोई पाई पैसा लिए, बिना कोई स्वार्थ रखे इतना प्रेम से ज्ञान दिया, और हर एक की वास्तविक उन्नति कैसे हो सकती है वो बात बताई, और उसी पे खुद साथ चल के चलना सिखाया। वही कार्य सबको खुद को भी करना है। जब तक ये जीवन है, जैसे कहा सबने कि हम अंतिम सांस तक याद रखें, तो ज्ञान को याद रखोगे, ज्ञान के कार्य में लगे रहोगे, तो हमेशा महसूस होगा कि गुरु हमारे साथ है। अगर आप इस कार्य में नहीं लगते हो तो लगेगा गुरु हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ नहीं है। भूल जाता है हर एक को भी, वो पढ़ाई जो पढ़ ली, जिसने जहाँ तक भी पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद उसके टच में नहीं रहता तो भूल जाता। पता नहीं क्या सिलेबस था, क्या टॉपिक थे, उस समय तो बहुत याद किया था, एग्ज़ाम पास किए थे, रट के भी पढ़ा, समझ के भी पढ़ा, बाद में सब भूल जाता है क्योंकि उसके संपर्क में नहीं रहते। तो इस ब्रह्म ज्ञान के संपर्क में नहीं थे, इसीलिए भूल गए थे। भूला हुआ फिर गुरु हम लोग को सबको याद दिलाता है। तो गुरु के हमेशा शुक्राने अंदर से मन गाता रहे, और उसके बताए रास्ते पे सब लोग चलते रहें। फिर हर एक का जीवन बड़ा सुंदर बनेगा, सबका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, सब बड़ी अच्छी तरीके से इसी जन्म में ही मुक्त हो जाएंगे। और इसी जन्म में हमको मुक्त होने के लिए मेहनत करनी है। तो हमें जैसे चल रही थी बात, इसमें कल आप लोग सुन रहे थे कि जो ब्रह्म विद्या है उसी से हमारी आत्मा का स्थिति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान से ही हमारी आत्मा का स्थिति बनती है। ब्रह्म विद्या ही सबसे बड़ी विद्या है। तो ब्रह्म विद्या के अलावा जितनी भी विद्याएं हैं वो सब अविद्या है, अज्ञान है, क्योंकि वो सारी विद्याएं जीव और जगत के लिए हैं। उनका संबंध सिर्फ जीव और जगत से। एक ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान ही एक असली ज्ञान है, और बाकी सब छोटे छोटे ज्ञान हैं, और ये ही वास्तविक में ज्ञान है। उसके अलावा जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हो वो अज्ञान में ही आता है, क्योंकि वो माया की बातें उसमें है, जगत पक्का होता है, और वो जगत में ही व्यवहार करने के लिए हैं वो बातें। आप कुछ भी सीखो, ब्रह्म ज्ञान के अलावा जो भी कुछ सीखोगे उसका उपयोग आप संसार में ही तो करोगे, मैं मेरे के लिए करोगे या जगत वालों के लिए करोगे, जीव और जगत के लिए करोगे, लेकिन भगवान के लिए तो नहीं करोगे, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए तो नहीं करोगे। इसलिए वो विद्याएं हैं सारी की सारी महत्वपूर्ण विद्याएं, मगर फिर भी वो अविद्या के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उन विद्याओं से हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है।
जिस ज्ञान से हमको परमात्मा मिलेगा वही ज्ञान हमारे लिए सच्चा ज्ञान होता है। तो इस ब्रह्म ज्ञान से ही हमको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से हमको छुटकारा मिलता है। इसलिए यही विद्या जो है वास्तव में ज्ञान है। जब जीव और जगत है ही नहीं और ये सब कल्पना है, मिथ्या है, तो इसका विचार भी अज्ञान ही है और इससे संबंधित हर बातों का विचार भी अज्ञान ही होगा। जो भी कुछ आपने सीखा उसका उपयोग संसार में होगा तो वो फिर अज्ञान ही है। ब्रह्म विद्या से हमारी आत्माकार स्थिति हो जाती है। फिर ये सब बातें हैं कहाँ? माया का सारा विस्तार ही मिथ्या है। माया का सारा विस्तार मिथ्या है। गुरु जी बोलते थे 0 + 0 = क्या होगा? 0 ही होगा। और 0 - 0 भी 0 ही बनेगा। 0 को चाहे आप मल्टीप्लाई करो, 0 से डिवाइड करो, 0 से आखिरकार तो 0 ही रहेगा। तो माया में कितना भी आप कर लो उसका रिजल्ट 0 ही रहना, मतलब कि वो आपके किसी काम नहीं आनी है। इसी जन्म में वो आपकी छूट जाती है, वो आपको भगवान तक पहुंचाती नहीं है। तो और जो माया को चाहते हैं वो उसी में उलझ जाते हैं। माया का कितना भी विस्तार करेंगे, माया को चाहेंगे तो उसी में उलझेंगे, लेकिन भगवान को चाहोगे तो सारी उलझन हमारी समाप्त हो जाती है। जो माया को चाहता है वो उसी में उलझ जाता है, फिर उसे परमात्मा नहीं मिल सकता। लेकिन जिसे सिर्फ परमात्मा से प्यार है, उसे ही पाने की चाह है, वो माया की तरफ देखेगा भी नहीं। जिसको केवल भगवान की चाह होती है, भगवान से प्रेम होता है, वो माया की तरफ देखता भी नहीं। क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। उसको स्वर्ग जैसा सुख भी मिलेगा तो बोलेगा मुझे क्या करना, स्वर्ग जैसे सुख, क्योंकि जहाँ पे साध संगत नहीं, जहाँ पे हरि चर्चा नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो स्थान चाहे कितना भी अच्छा हो संसार की दृष्टि में, भक्त की दृष्टि में वो व्यर्थ होता है। तो उसके लिए तो माया जैसे बनी नहीं है, इसीलिए वो व्यर्थ है। जो कुछ है वो भगवान ही है। भक्त के लिए जो कुछ है वो भगवान है। वो चाहता तो सिर्फ भगवान को। हम सच्चे भक्त बने, हमारा आकर्षण का केंद्र भगवान होना चाहिए। हमारे आकर्षण का केंद्र माया या माया के सुख नहीं होने चाहिए। घर छोड़ देने से ज्ञान नहीं मिलता, ना ही भगवान मिलता। लोग घर छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं या किसी संत के गुरु के आश्रम में चले जाते हैं। तो केवल घर का त्याग करने से थोड़ी ना भगवान मिलेंगे, ना ज्ञान मिलेगा। लेकिन वहाँ जाकर भी जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, जब तक मन को साधोगे नहीं, जब तक अपने मन को उपराम नहीं करोगे, तब तक कैसे ज्ञान लगेगा। चाहे घर में बैठ के तपस्या करो, चाहे बाहर जाके करो, तप रहित व्यक्ति को तो परमात्मा मिलता ही नहीं है। लेकिन घर अगर जंजाल है तो भी अच्छा है, संन्यास के कंगाल बनने से। अगर आपको घर जंजाल लगता है और मन करता है घर छोड़ के चले जाओ, थोड़े समय के लिए चेंज करने के लिए भले कहीं जा सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन सदा के लिए आप घर छोड़ के जाओ तो वो कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपका भगवान ने लेन देन रखा है तभी तो वहाँ भेजा। तो वहाँ आप अपना हिसाब किताब पूरा करो, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ। तो घर छोड़ देना जो है वो कोई परमात्मा को पाने का कोई हल नहीं है। और घर अगर जंजाल है तो भी अच्छा है, मतलब कंगाल बने से जंजाल बना अच्छा है। आपका वहाँ पे प्रारब्ध है, वहाँ बैठो, वहीं पे ज्ञान लगाओ, दूसरों को भी ज्ञान दो। तो छोड़ छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सच्चा ज्ञानी गृहस्थ और सन्यास को सम करके देखता है, उसके लिए दोनों में भेद नहीं है। चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यास हो, उसके लिए एक ही होता है। महावीर की बात कितनी बार बताई जाती है कि वो सन्यास लेके ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। अपनी माता से आज्ञा ली कि मुझे सन्यास में जाने की आज्ञा दो। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम घर छोड़ के नहीं जाना, तब तक तुम सन्यास मत लो। मेरी मृत्यु के बाद भले तुम सन्यासी बन जाना। आज्ञा मान के वो साधना घर में ही करता था, ध्यान लगाता था, ज्ञान प्राप्त करता था, अपना स्वाध्याय करता था।
कुछ समय के बाद में आयु पूरी होने पर उसकी माता का जब शरीर शांत हुआ और शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर गए, जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो उसने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा, माँ ने ऐसे ऐसे कहा था, आज माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो अब आप मुझे आज्ञा दो कि आप मेरे बड़े हो और आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ संन्यास में। अब वो भाई बड़ा दुखी हो गया, कहता है एक तरफ तो माँ चली गई, भाई तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, नहीं नहीं तुम संन्यास निकलो, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक नहीं जाना। अब वो एक ऐसे कहता है भाई, वो चुप हो जाता है, वो तो चलो ठीक है। अब वो घर में रह के और उसकी तीव्र इतनी साधना हुई कि पता ही नहीं चलता था कि घर में है भी कि नहीं है। कुछ समय के बाद में उसके बड़े भाई ने कहा, तुम्हारा तो घर में रहना ना रहना एक ही बराबर लगता, इतने तुम अनकंसर्न होकर रहते हो जैसे, इससे अच्छा तुम संन्यास ही ले लो। तो उसने कहा कि अब मेरे लिए घर और संन्यास में कोई अंतर ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं, क्या घर तो क्या संन्यास। अभी वैसे भी आप देखो, संसार के लोग भी जो होते हैं उसी घर में जन्म लेते हैं। अब तो आश्रम 4 बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जो ज्ञानवान हैं या ज्ञानवान नहीं हैं, अगर घर में ही है तो चारों आश्रम उनको अपने घर में ही तो दिख जाते हैं। पहले जब छोटे बच्चे होते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम उनका उसी गृहस्थ घर में ही है, विवाह हो गया तो भी घर में ही है, गृहस्थ में ही है, वही गृहस्थ आश्रम हो गया। और बड़े हुए फिर वानप्रस्थ भी वहीं हो जाता है, और एज बड़ी होती है तो संन्यास भी हो जाता है। जैसे सबसे कोई मतलब भी नहीं रहता है, उनसे भी लोगों को मतलब नहीं रहता और उनका भी नहीं रहता अगर ज्ञानी है तो। अज्ञानी है तो जैसे प्रकृति परिस्थिति ज़बरदस्ती छुड़ा देती है, उसको अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर परेशान होते रहते हैं, स्वीकार कर लेते हैं तो शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं। ये नियम है संसार का, सभी सदा एक सा आपके संग व्यवहार नहीं करेंगे। कभी कोई आपको बहुत अपना समझेगा, कभी वो इतना बिजी हो जाएगा अपनी लाइफ में कि आपको टाइम नहीं भी दे पाएगा। तो अगर अज्ञानी हो, मन उलझेगा। मेरे बच्चे मेरे पास नहीं बैठते, मेरे से बात नहीं करते, मैं सारा दिन अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता हूँ। तो सोचो ना कि हम वानप्रस्थ में हैं या हम संन्यास में हैं, नहीं बात करते, नहीं, उनको नहीं ज़रूरत लगती होगी, ज़रूरत लगेगी तो बात करेंगे। तुम्हें उनकी ज़रूरत क्यों लगती है? तुम उन लोगों से क्यों बात करना चाहते हो? तुम अपने भगवान से बात करो, तुम अपने ज्ञान में अपना विचार उसमें लगा के रखो मन अपना। और फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बात करनी है, तो तुम उनको बुला के बात करो। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी, वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें आवश्यकता है, तुम चले जाओ। ज्ञान होता है तो सहज हो जाता है, फिर उसमें हम किसी प्रकार से दुखी भी नहीं होते हैं। तो जो सच्चा ज्ञानी है वो गृहस्थ और संन्यास को सम करके देखता है, एक करके देखता है। उसके लिए दोनों में भेद नहीं, और ना ही कोई भी परिस्थिति उसे आकर उसको परेशान कर सकती, उसके ऊपर अपना कोई असर भी नहीं डाल सकती। जहाँ भी रहें सबसे निर्लेप न्यारे होकर रहें। ये ज़रूर करना है, जहाँ भी रहो, आप घर में रहो, गृहस्थ में रहो, संन्यास में रहो, किसी आश्रम में रहो, लेकिन वहाँ निर्लेप न्यारे होकर, वहाँ लिपायमान होकर रहोगे तो फिर आपका घर छोड़ के जाना भी व्यर्थ है। कि जहाँ भी रहें हम निर्लेप न्यारे होकर, सत्य में रहते हुए भी और साथ में रहें, सत्य में रहें और साथ में रहें, साथ में रहते हुए भी असंग होकर रहें। सत्य में रहें, सबके साथ में रहें, लेकिन साथ में रहते हुए भी हम असंग होकर रहें। ज्ञानी अपनी मौत तथा मृत्यु के बाद का नज़ारा स्वयं अपनी आँखों से जीते जी देख लेता है। जब वो देख लेता है कि मेरे बाद कैसे चलेगा, क्या होगा, क्योंकि वो अपने को इतना बैक कर लेता है, पीछे अपने को हटा लेता है। वो देखता है ठीक है, ये लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, आज हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी तो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने डिसीज़न खुद लेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, कभी ठोकर खाएंगे, कभी संभलेंगे, कभी जैसे भी होगा। तो ज्ञानी वो शांत होकर वो नज़ारा देखता है, उसके बाद ही उसे परमात्मा दिखता है। जब वो पहले अपनी जीते जी अपनी मौत देख लेता है
उसके बाद ही उसको फिर वो दिखता है, उसको परमात्मा उसके बाद दिखाई देता है। शरीर की विस्मृति ही परमात्मा से मिलन का साधन है। जिसका शरीर की विस्मृति हो गई है तो परमात्मा से मिलन तभी हो। अगर आपको अपनी देह याद है तो समझो कि आप परमात्मा से मिल नहीं सकते, ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। अगर आपको देह याद है तो पहले देह को भुलाना पड़ता है। कहते देह को भुला के आत्मा में आइए, अस्थि भांति प्रिय में लौट आइए, देह को भुला के आत्मा में आइए। सारा दिन अपने को देह मान के दुखी सुखी होते रहो या उसका सुख चाहते रहो तो आप आत्माकार कैसे बनेंगे, ब्रह्माकार व्यक्ति कैसे ठीक हो। तो देह की, शरीर की विस्मृति ही परमात्मा से मिलन का साधन है। जब तक आपका शरीर नहीं भूलेगा तब तक परमात्मा से मिलन भी नहीं होगा। कोई लोग बहुत देह अध्यासी होते हैं, उनको हर समय अपने देह की ही परवाह होती है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप देखोगे कि भले आप संभाल करोगे अपने शरीर की, क्योंकि ये भी मंदिर है, इसमें परमात्मा विराजमान है और ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक साधन है। इसको भी आपको साधन को ठीक करना है। आपके पास गाड़ी है, कार, स्कूटर, साइकिल, जो भी साधन है यातायात का, आने जाने का, उसको भी तो फिट रखते हो, क्योंकि उसी की सहायता से आप जाओगे कहीं। तो इस शरीर को भी ऐसे ही साधन समझते हुए फिट रखना पड़ता है, क्योंकि इसी की सहायता से तो हम सत्संग में आना जाना, निष्काम कार्य में आना जाना या कुछ भी कार्य करने के लिए आपको अपने देह की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आप कुछ भी डॉक्टर के पास दवाइयाँ, अपना जो भी आपको करना है उपाय, एक्सरसाइज, योगा, सही आहार, सही विचार, जो कुछ भी रखने हैं वो रखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप देह में अटके हुए। अगर कभी आप अपने आप को, अपने देह को सही रखोगे ना, तो कभी संसार के लोग वो बोलेंगे सुनते तो सत्संग है ये लोग, लेकिन जितना अपने शरीर का ख्याल करते हैं ना उतना तो हम लोग भी नहीं करते। तो इन लोग को देह की ज़्यादा परवाह है। तो पहले आप अपने को देह मान के उसका ख्याल अलग तरह से मोह के कारण से करते थे, लेकिन अब देह आपसे अलग है और अब इसका ध्यान जो रखते हो आप खुद महसूस करोगे कितना उसमें अंतर है। कि अब जो इसका ध्यान रखते हैं तो जैसे ये परमात्मा की अमानत है, तो अमानत का भी तो हमको बहुत अच्छी तरीके से विचार ध्यान रखना पड़ता है, संभाल करनी पड़ती है और इससे हमको कार्य लेना है। तन से हो हरि भक्ति का काम। जब हमको हरि भक्ति का काम इससे लेना है तो हमको ये अपनी देह को भी तो ठीक से रखना ही पड़ेगा। तो हर एक को अपनी देह का भी ठीक से ख्याल रखना है, लेकिन देह में अटक के नहीं रखना, क्योंकि जब तक देह को भुलाएंगे नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति हमको हो नहीं सकती है। कहा जाता है कि पीवत प्रेम बिसर गई काया। जब हम प्रेम का प्याला पी लेते हैं तो हमारी काया बिसर जाती है, हमारे से काया भूल जाती है। जिसके अंदर में भी ईश्वरीय प्रेम प्रकट हुआ फिर उसको अपने देह की सुध नहीं रहती। एक सांसारिक प्रेम में भी देह की सुध नहीं रहती है, तो ईश्वरीय प्रेम में कैसे देह की सुध रह सकती है। तो देह को भुला के आत्मा में आइए और प्रेम में अपना जीवन सब लोग अच्छे से बिताइए।